बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक अच्छी सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। वो ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों से अक्सर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोज़ की फीडबैक दिया करें, तो आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और जितनी भी रेसिपीज मैंने तैयार की है माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छी पसंद की है। तो इसी तरह सपोर्ट का सिलसिला जारी रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। हम लोग आप लोगों को इसके रिटर्न में दुआएं दे सकते हैं और या फिर अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहें। तो रेसिपी की जानिब चलते हैं। रेसिपी आज क्या होने वाली है, आज काफ़ी अच्छी मज़ेदार सीज़न के हिसाब से गर्मा गर्म और खाना तैयार होने वाला है। फुल डिनर रेसिपी है। तो चलते हैं, इसको तैयार करते हैं। जी, तो मेरे पास 1 किलो गोभी है। इसको हम कट करेंगे, इसके जो एक्स्ट्राज हैं वो निकाल देंगे। तो आपको पता है पीछे कितनी रह जाएगी। तो पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। तो जी मैं गोभी को काट लेती हूँ। बहुत मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे थैंक्स का मौका दें। जी, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये पहले इसके ये वाले उतार लेंगे। ये पत्ते एक्स्ट्रा होते हैं तो हम इसको उतार लेते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने इस तरह गोभी को साफ कर लिया। तो इसका जो ये तना था मैंने इसको भी इस तरह छील लिया है। इससे भी गोभी का टेस्ट बहुत मजे का होता है। आप इसको ज़ाया ना किया करें, इस तरह छील लिया करें। अब उसके बाद ये 3 अदद आलू है, मैं इनको भी छील लूंगी। प्याज है, ये छील लूंगी। और ये टमाटर है, इसको भी मैंने वॉश करना है। उसके बाद ये मेरे पास अदरक है और सब्ज मिर्चें है, इनको भी मैं वॉश करके मिसाला बना लूंगी। जी, तो अब मैं आलू छील रही हूँ। जी, तो ये मैंने सब चीज़ों की कटिंग कर ली है, गोभी की, आलू की, टमाटर, हरी मिर्चें और ये प्याज भी। तो जो जो क्वांटिटी आप लोगों के सामने ली थी उसी की कटिंग की है। तो आप शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था 200 ग्राम। तो उसके अंदर मैं ये एक प्याज कटी हुई डाल देती हूँ। जी, तो ये मेरे पास अदरक और लहसुन था, ये भी डाल देती हूँ। अदरक और लहसुन ताज़ा कूट के डाला करें, ताज़ा कूटे हुए का अपना टेस्ट होता है और इसी तरह आप कुंडे में कूट के डालें। आजकल हमारे यहाँ सब्जियां नहीं खाई जाती कि उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा बनाने का फ़र्क होता है। आप लोग बनाएं, इसी तरह बनाया करें, बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बनती हैं और हर कोई पसंद करेगा। जी, तो अक्सर लोग कहते हैं गोभी की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। मैं कहती हूँ जितनी मज़े की गोभी बनती है ना, कोई सब्ज़ी नहीं बनती अगर आप लोग उसको मिट्टी की हांडी में बनाएं। गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर एक हांडी आप रखते हैं वो टूट जाती है तो आप नेक्स्ट रखें, उसमें कोई इतनी मुश्किल। अक्सर पूछते हैं कि उसे यूज़ करने का तरीका, हमने भी ली है, सिंपल तरीके से यूज़ की है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप लोग रोनी हांडी ले लें, उसको उसमें बनाएं खाना। मैं कहती हूँ उसका टेस्ट लाजवाब होगा। और जो जाने सेहत के असूलों के मुताबिक होता है मिट्टी के बर्तन में बनाना, तो आप लोग उसी तरह बनाएं और सेहत भी पाएँ और मज़ा भी। तो जी, इसी तरह हमने जब से ये मिट्टी के बर्तन लिए इन्हीं में बनाना शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मसरूफियत के बायस बनानी छोड़ दी थी ऐसे बर्तनों में। तो दोबारा से हमने ये रवायत जिंदा की हैं और इसी तरह यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सारे मिट्टी के बर्तन हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी क्रॉकरी भी हम इसी तरह मिट्टी के बर्तनों की सूरत में लेंगे। इसको ब्राउन कर लेते हैं। जी, तो प्याज, अदरक, लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर कटे हुए डाल रही हूँ। तो 1 अदद टमाटर था, 2 अदद सब्ज मिर्चें हैं, ये मैंने काट ली थी, तो ये मैं डाल देती हूँ। साथ ही ये खुश्क मसाले हैं, हल्दी है आधा चम्मच मैंने इसलिए लिया है, बल्कि आधे चम्मच से भी कम है कि ये घर की पीसी हुई है और कलर बहुत ज़्यादा देती है। और सुर्ख मिर्च है 1 बड़ा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक। ये साबित और कुटा हुआ धनिया मिक्स है, यानी आपने इसे इस तरह कूटना है कि बिल्कुल पाउडर ना बने।
तो ये डाल देती हूँ 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, आप लोग मिट्टी की हांडी यूज़ करें। मैं कहती हूँ आपके घर से कुकर का रिवाज ख़त्म हो जाएगा। आप लोग गोश्त बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, हांडी में बनाएंगे और कुकर तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो इसको मैं पका लेती हूँ। चलो सब्ज़ी डाल दी। जी, तो अब मेरे पास गोभी कटी हुई है। इस तरह मैंने इसके एक एक फूल अलग किए थे और उसके अंदर से कट लगा दिए हैं सारे फूलों को। तो आप बिल्कुल ऐसे ही काटें। और ये भी काट लिया था, ये डाल देती हूँ। साथ ही आलू कटे हुए हैं। इस तरह इसको हिलाते रहेंगे तो ये मसाले में मिक्स हो जाएगी। हांडी का एक और फ़ायदा आपको बताऊं, इसको आप इजीली हाथ से भी पकड़ सकते हैं। ये हीट होती है, अंदर से हीट होती है, लेकिन ये जो इसके बॉर्डर हैं ये इतने गर्म नहीं होते। अब इस गोभी को मैं 10 से 15 मिनट तक इसी मसाले में भूनूंगी। कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी। तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह इसमें भून लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर कवर कर देती हूँ और वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी और इसको चेक करती रहूँगी 10 से 15 मिनट तक के लिए। और आंच हल्की कर देनी है। तमाम काम मैंने तेज़ आंच पे किया था, लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने आंच हल्की कर देनी है। कोई पानी नहीं डालना इसके अंदर। तो मैं जी आंच हल्की कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वैसे वक्फे वक्फे से मैंने इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह गल चुकी है कि नहीं। इसमें मैंने पानी वगैरह कोई नहीं ऐड किया। ये जो गोभी का पानी था ये इसी में गली है और आलू भी। तो माशाल्लाह से ये देखें किस तरह लग रहा है कि ये गला हुआ है। और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हांडी में जो इसकी भाप होती है ना, ये बिल्कुल उसी स्टीम की तरह काम करती है जो कुकर में होती है। बस ये है कि इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ज़ाया नहीं होते, कुकर में होते हैं, वो सारे भाप के साथ निकल जाते हैं। जी, तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं हिलाते। ये हमने भून भी ली है और पका भी ली है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी गोभी रेडी हो चुकी है। अब इसमें क्या डालना है, कटा हुआ धनिया, 4 सब्ज़ मिर्चें ये कटी हुई हैं। ये अक्सर लोग पसंद करते हैं, ऐसे साबित सब्ज़ मिर्च हो तो खाने में अच्छी लगती है। तो ये डाल देती हूँ। अक्सर आप गरम मसाला यूज़ करते हैं। आप गरम मसाला की बजाय सिर्फ ये थोड़ा सा गरम मसाला ले लें और साबित ज़ीरा ले लें, ये डालें इसके ऊपर। जब गोभी आपकी रेडी हो जाए तो इससे आप इसका टेस्ट देखें, बहुत कमाल का हो जाता है। जी, तो ये मैंने डाल दिया और मैं कर देती हूँ कवर इसको और चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो जी ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। जी, तो चूल्हा बंद कर दिया था मैंने। अब इसका कवर उतार के इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, अभी तक ये इसको स्टीम दे रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार गोभी तैयार हुई है। मज़ेदार सी गोभी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।